हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों, बहुत बेहतरीन ये क्लास होने वाली है और उम्मीद है आप लोग पूरी क्लास को ज़रूर वॉच करेंगे और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लगातार इसी प्रकार की क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। दोस्तों, लगातार आपको क्लासेस हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं और आज हमारी ये क्लास है 43। तो बिना स्किप किए पूरे क्लासों को जरूर वॉच कीजिएगा, जिससे आपको एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन प्रिपरेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो शब्द शक्तियाँ जो है कितने प्रकार की होती है दोस्तों? ऑप्शन है 3, 5, 3, 4, 2। तो शब्द शक्तियाँ जो टोटल होती है दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं शब्द शक्तियाँ। इसको आप ज़रूर नोट कर लें, इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है? इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा यानी कि मद्रास की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दयानंद दयानंद स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी या राधा कृष्णन। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जो मद्रास की स्थापना की थी दोस्तों, वो की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा यानी मद्रास की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थानी बोली से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था दोस्तों? ऑप्शन है 2, 6, 5 या 7। तो ये रखा गया था दोस्तों 5 बोलियों में, ठीक है? तो राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया था? टोटल 5 वर्गों में रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तो रिपब्लिक नामक जो ग्रंथ है दोस्तों, इसके लेखक कौन हैं? तो रिपब्लिक किसकी रचना है? फाइनली हम ये भी कह सकते हैं। तो रिपब्लिक के लेखक कौन है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या लॉजाइनस। तो रिपब्लिक के लेखक हैं दोस्तों प्लेटो। प्लेटो की रचना है दोस्तों रिपब्लिक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? तो पश्चिमी सीमा की जो मगही है वो किससे प्रभावित है दोस्तों? ऑप्शन है भोजपुरी, कुमाऊनी, छत्तीसगढ़ी या कन्नौजी। तो पश्चिमी सीमा की जो मगही है ये है दोस्तों भोजपुरी से प्रभावित है। किससे? भोजपुरी से प्रभावित है पश्चिमी सीमा की मगही। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो ठलुआ क्लब जो निबंध है इसके लेखक कौन है दोस्तों? बेचन शर्मा उग्र या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गुलाब राय या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों जो ठलुआ क्लब है इस निबंध के लेखक कौन हैं? ये इसके लेखक हैं दोस्तों गुलाब राय। तो गुलाब राय की रचना है दोस्तों, इनके द्वारा लिखित निबंध है ये ठलुआ क्लब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो त्यागपत्र नामक जो उपन्यास है दोस्तों उसके लेखक कौन है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद या भगवती चरण वर्मा। तो त्यागपत्र नामक जो उपन्यास है दोस्तों इसके लेखक हैं जैनेन्द्र। ये जैनेन्द्र का उपन्यास है दोस्तों त्यागपत्र, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है? तो दोस्तों ये है धारा 120, ठीक है? धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न कहानी संग्रह में कौन सी कहानी संग्रह अज्ञेय की नहीं है? ये पूछा गया कौन सी नहीं है। ऑप्शन है परंपरा, दिवाली, शरणार्थी या अमर वल्लरी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें जो अज्ञेय का है वह है, एक तो परंपरा है अज्ञेय की, उसके अलावा शरणार्थी भी अज्ञेय की है, अमर वल्लरी भी है। बट यहाँ पर जो दिवाली है दोस्तों ये अज्ञेय की
नहीं है, ठीक है? तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? तो दोस्तों मानक हिंदी खड़ी बोली को लेकर काफ़ी अलग-अलग किंवदंतियाँ हैं, बट यहाँ पर जो है मसूद हसन खां के द्वारा पूछा गया है। तो इन्होंने किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार माना है? तो ये मानते हैं दोस्तों हरियाणवी को हिंदी खड़ी बोली का आधार माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दों काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दों काव्यम जो है कौन से आचार्य का कथन है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है पंडित राज जगन्नाथ, भामह, या आचार्य विश्वनाथ, या कुंतक। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो वाक्य है ये है पंडित राज जगन्नाथ का। किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का ये वाक्य है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है? तो इनमें से प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो सही आरोही क्रम है वो कौन सा है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं सीधे सही आरोही क्रम की। तो सबसे पहले प्रेमाश्रम इसकी जो है इसका प्रकाशन हुआ था, फिर हुआ था रंगभूमि, फिर हुआ था कायाकल्प, और फिर हुआ था निर्मला। तो इस आधार पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो आरोही क्रम है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प और निर्मला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है इसमें? ब की बहार, या पवित्रता उत्साह, या मासी मारिशी मोही कुंठाव। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है, तो वह है दोस्तों उत्साह। उत्साह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत भारती का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों कब हुआ था? ऑप्शन है 1900, 1904, 1910 या 1912 में। तो भारत भारती का जो प्रकाशन किया गया था वो किया गया था 1912 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन हैं? तो 11 वर्ष का समय नामक जो कहानी है दोस्तों इसके लेखक कौन हैं? प्रेमचंद्र, गिरधर शर्मा गुलेरी, या रामचंद्र शाह, या विशंबर नाथ शर्मा एंड कौशिक। तो दोस्तों 11 वर्ष का समय जो कहानी है इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का ये रचना है दोस्तों 11 वर्ष का समय। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। रूपक रहस्य जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन हैं? तो रूपक रहस्य नामक जो ग्रंथ है इसके रचयिता हैं श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास का जो ग्रंथ है रूपक रहस्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपके प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, या सुमित्रा नंदन पंत। तो ये जो हैं जो सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? तो लाजपत महिमा जो गद्य विधा है दोस्तों किस प्रकार की है? तो लाजपत महिमा ये दोस्तों एक प्रकार की जीवनी है। क्या है? जीवनी है हिंदी के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन से पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन है भारतेंदु, या कवि वचन सुधा, या हिंदी प्रदीप, या ब्राह्मण। तो इनमें से किसका जो है
संपादन भारतेंदु ने किया था, ये पूछा गया दोस्तों। ये किया गया था कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा नामक जो पत्रिका है दोस्तों, इसका संपादन भारतेंदु ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कलम का मजदूर जीवनी किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो कलम का मजदूर नामक जो जीवनी है दोस्तों, वो कौन से साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है प्रेमचंद, निराला, रामधारी सिंह दिनकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कलम का मजदूर नामक जो जीवनी है, यह है दोस्तों प्रेमचंद की। किसके? प्रेमचंद्र के जीवन पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो ग्रंथ है सर्वप्रथम जो किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या फ्रेंच। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया था दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केलॉग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? तो केलॉग ने जो तुलसी की भाषा को कहा है दोस्तों, किस प्रकार की भाषा बताई है? पुरानी, वैशवाड़ी या छत्तीसगढ़ी या गढ़वाली या मगही। तो केलॉग ने तुलसी दास जी की जो भाषा है उसको बताई है पुरानी वैशवाड़ी। तो पुरानी वैशवाड़ी की संज्ञा दी गई है केलॉग के द्वारा तुलसीदास की भाषा को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंकाल नामक उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? तो कंकाल नामक जो उपन्यास है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1926, 1927, 1928 या 1929। तो कंकाल नामक जो उपन्यास है इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1929 में। 1929 में दोस्तों कंकाल नामक उपन्यास का प्रकाशन हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौंदर्य मलंकार किस आचार्य का कथन है? तो सौंदर्य मलंकार जो है किस आचार्य का कथन है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है दंडी, भामह, वामन या उद्भट। तो दोस्तों सौंदर्य मलंकार जो कथन है दोस्तों, ये है वामन का। किसका कथन है? वामन का कथन है दोस्तों सौंदर्य मलंकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, कुतुबन की रचना कौन सी है? तो कुतुबन की रचना कौन सी है? दान लीला, भंवर गीत, मृगावती या सूर सारावली। तो कुतुबन की रचना कौन सी है दोस्तों? वह है मृगावती। तो मृगावती दोस्तों कुतुबन की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? तो अशोक के फूल नामक जो निबंध है इसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? ये ऑप्शन है 1972, 1968, 64, 1951 या 1948। तो अशोक के फूल नामक जो निबंध है दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1948 में। 1948 में दोस्तों अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह का प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो अर्धनारीश्वर नामक जो निबंध है दोस्तों किसका लेखन है, यानी कि किसके द्वारा निबंध संग्रह किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया है ये किया गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो रामधारी सिंह दिनकर का है निबंध लेख संग्रह अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, सिंहल के लोग किस भाषा को मगधी कहते हैं? तो सिंहल के लोग जो हैं कौन सी भाषा को मगधी भाषा के रूप में जानते हैं? ऑप्शन है संस्कृत, पाली या प्राकृत अपभ्रंश। तो सिंहल के लोग जो है पाली भाषा को दोस्तों मगधी भाषा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ठीक है, दुख ही कथा जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्गृत हैं? तो दोस्तों ये जो पंक्तियाँ हैं ये ली गई हैं सरोज स्मृति से। किससे ली गई हैं? सरोज स्मृति से ली गई हैं दोस्तों। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके लगातार हमारी जो क्लासेस हैं उनको वॉच कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को मजबूती दे सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जो भी क्लासेस कराई जा रही हैं इनको प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।